कई बार हम लोग जान चुके हैं कि इस बार का निर्वाण तिथि अथवा गुरु गोविंद धाम स्थापना बहुत ही पावरफुल संयोग है, जो अभी हम लोगों के लिए है। ये फिर पुनः इस जीवन में होगा कि नहीं, कठिन है। इसमें सरकार प्रभु जी को अदृश्य हुए, लुप्त हुए 25 साल पूरे हो गए हैं। देखने में तो लगता है कि वे सशरीर यहाँ पे नहीं हैं, पर एक बात जो आप लोगों को हमेशा कहते हैं वो ये कि शरीर क्षणभंगुर है। इससे बहुत ज़्यादा कीमती उनके विचार हैं, उनकी वाणी है, उनका उपदेश है, उनका दिखाया गया मार्गदर्शन है, जो कि शरीर के नष्ट होने के बाद भी नष्ट नहीं होता है। कि नष्ट हो जाता है? नहीं होता है। तो उनकी करुणा, उनकी कृपा, उनका उपदेश, उनका दिखाया हुआ मार्गदर्शन, और मार्गदर्शन से भी बढ़कर जो चीज़ है वो है उनकी कृपा, करुणा। मार्गदर्शन बहुत बार ऐसा होता है कि स्थूल रूप से मार्गदर्शन पता नहीं चलता है, पर जितना ही चलता है उसको हम अपने जीवन में उतारते हैं तो उनका मार्गदर्शन सतत मिलता रहता है। ये हम पर निर्भर है। जैसे सोलर है, सोलर प्लेट लगाते हो आप लोग, तो वैसे तो सूर्य की रोशनी हर जगह पड़ रही है और हर कंकड़ पत्थर को चार्ज हो जाना चाहिए, विद्युत पैदा करना चाहिए, पर वो नहीं करता है। यही सूर्य की किरणें जब सोलर प्लेट से गुजरती है, सोलर प्लेट में पड़ती है, तो फिर उससे कनेक्टेड जो मशीनरी है उसमें ऊर्जा मिलने लगता है और वो चलने लगता है, चलता है ना। आज के समय में ऐसा कोई नहीं होगा जो कि सोलर से परिचित ना हो। तो हम लोगों में भी यदि सोलर की तरह ग्राहक शक्ति बढ़े, ग्रहण करने की शक्ति बढ़े, तो सद्गुरु और ईश्वर दोनों की कृपा और करुणा चारों ओर वातावरण में प्रसारित है। उसको हम कैच कर सकते हैं, उसे हम अपने में खींच सकते हैं, उसे हम आकर्षित कर सकते हैं। और ऐसा होता है तो बहुत बार अध्यात्म के नए नए पहलू खुलते हैं, नए नए द्वार खुलते हैं। अपनी कोई मान्यता नहीं, अपनी कोई पकड़ नहीं, अपनी कोई आकांक्षा नहीं, बस जो हो रहा है उसको देखना है। अवलोकन अवलोकन अवलोकन, साक्षी भाव से देखो, साक्षी भाव से देखो, साक्षी भाव से देखो। आप ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि श्री कृष्ण गीता के 11वें अध्याय उसका पठन कीजिए तो कई बार कृष्ण अर्जुन को कहते हैं पश्य, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। यह अवलोकन का विज्ञान है। सामान्य बात ये नहीं है, अवलोकन का विज्ञान है। तो लोगों को अवलोकन करने नहीं आता है। यदि हम अपने में अवलोकन की क्षमता को बढ़ाते जाते हैं, देखने की क्षमता को बढ़ाते जाते हैं, तो आप तो जानते हैं कि 11वें अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा कि तुम इन आँखों से अवलोकन नहीं कर सकोगे, तो दिव्य आँख की आवश्यकता है। और श्री कृष्ण ने दिव्य आँख दिया है ना। वो दिव्य आँख क्या है? अब दिव्य आँख सुनते के साथ आप सोचोगे कि भगवान शंकर के त्रिनेत्र
में जो आँखें हैं, जो तीसरा नेत्र है, वही दिव्य चक्षु है। लेकिन स्थूल आँखों के से ज़्यादा पावरफुल एक और आँखें हैं, वो है हम लोग का विचार की आँखें, मन की आँखें। भ्रिकुटी में अवस्थित दिव्य दृष्टि की आवश्यकता बहुत दिन के बाद पड़ने वाली, अभी जरूरत नहीं है। अभी आप अपने मन की आँखों से देख सकते हो कि क्या हो रहा है। और एक आश्चर्य की बात बतला रहे हैं आप लोगों को कि आप अपने मन को देखने की कला जान लेंगे कि मन में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो बहुत हद तक, ऐसा नहीं, कम से कम 15 से 20% तक आप मन के साक्षी होते हो, तो 15-20% तक आसपास क्या हो रहा है, वातावरण में क्या हो रहा है, तो अगला क्या विचार कर रहा है, अथवा और गूढ़ ज्ञान क्या हो सकता है, वो सब मन की आँखों से दिखने लग जाता है। इसलिए श्री कृष्ण बार बार 11वें अध्याय में कहते हैं, पश्य पश्य पश्य, तुम देखो मेरे शरीर के एक हिस्से में अमुक चीज को देखो, मेरे शरीर के अंदर तुम 49 मरुदगण 12 आदित्य, तो ये तो वो, ये सब देखो। कैसे देखे? मन की आँख से। तो यदि हम लोग मन के साक्षी होकर मन को देखने की कला, मन को अवलोकन करते रहने की कला विकसित कर पाते हैं, तो उनकी जो उपदेश लहरियाँ हैं, संत की जो उपदेश लहरियाँ हैं, अथवा ईश्वर जो हमारी ओर प्रेरणा का तरंग भेज रहा है, उसको हमारा मन पकड़ने में सक्षम हो जाएगा। अब समझ में आई? तो सद्गुरु सशरीर हो या सशरीर ना हो, यदि हमारा मन उनके साथ जुड़ा हुआ है और तार जुड़ा हुआ है, तो उनकी भावना अथवा वे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करवाना चाह रहे हैं, वो बढ़िया से अब बहते बहते आते जाते रहता है। तो इस दृष्टि से कहा जाए कि शरीर का होना बहुत कीमती है। जब तक सशरीर गुरु हैं, तब वे, अभी हम लोग जो गुड़ गुड़ बातें सुन रहे हैं, तो सोचो कि सशरीर ना हो कोई और केवल हमें उनसे एक्सेप्ट करना हो उनका तरंग, तो ये संभव है? किसी भी जन्म में, किसी भी, चाहे हम कितना भी पूजा पाठ कर लें, कितना भी मंदिर चले जाएं, कितना भी नमाज कर लें, कितना भी तीर्थ यात्रा कर लें, कितना भी पवित्र नदियों में डुबकी लगा ले, लेकिन ये ज्ञान आपको नहीं मिल सकता है। इस ज्ञान के लिए आपको सशरीर कोई सद्गुरु हैं तो उनके शरण में जाना होता है, और वे हमें कला सिखलाते हैं कि जो अदृश्य में संत महापुरुष हैं, ज्ञानी जन हैं अथवा ऋषि जन है ना, हमारे अदृश्य जगत में जो ऋषि सत्ता है, तो उसकी प्रेरणा, उनके तरफ से आने वाले तरंग, उनके तरफ से आने वाला ज्ञान, उनके तरफ से आने वाला सुझाव को हम थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। तो लगता है, कौन कहता है कि सद्गुरु सा शरीर नहीं है? ये सब हम अपने आप को प्रशिक्षित नहीं कर पाए हैं, इसीलिए ऐसा हम लोग बोलते हैं कि वे नहीं है, है ना। तो हमारा प्रयत्न और उनकी कृपा, जब दोनों का संयोग होता है, बिना प्रयत्न का कृपा नहीं होती है। ऐसा मत समझना कि जब उनकी ही कृपा से सब कुछ होने वाला है तो हम उनकी कृपा का इंतजार करेंगे, तब परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। हम उनको पुकारेंगे, उनका आवाहन करेंगे, उनको प्रार्थना के द्वारा रिझा लेंगे और उनसे हम डायरेक्ट ज्ञान पाते जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। श्री कृष्ण गीता में
कई श्लोकों में कहे हैं कि तू मेरी कृपा से इसे देख, कहा मेरी कृपा से इसे देख। ये सुनकर तो शिष्य समुदाय अथवा गीता श्रोता एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। ये तो बड़ा अच्छा हो गया। अब उनको कहते हैं कि आप कृपा कीजिए और दिखाइए। पहले ये नहीं देख पा रहे हैं कि हमारे पास देखने की क्षमता है भी या नहीं। तो इसलिए श्री कृष्ण प्रारंभ करते हैं गीता को कर्म योग से। कृपा नहीं, पहले पुरुषार्थ। तुम्हारे पुरुषार्थ के अनुसार ही तुम पर करुणा की वृष्टि होगी। करुणा की वृष्टि तो हर जगह हो रही है, हर जगह है, वो सर्वव्यापी है। जैसे हवा सर्वव्यापी है, हवा तो एक निश्चित दूरी तक है। आकाश सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वव्यापी है, वैसे ही उनकी कृपा भी सर्वव्यापी है। जैसे कि सूर्य की रोशनी जब वे उदित रहते हैं तो सर्वव्यापी है, सही। लेकिन आपको उसको पकड़ना है, उस ऊर्जा को अपने में धारण करना है, तो आपको सोलर प्लेट बनना पड़ेगा। सोलर प्लेट बनिए तो आप उनकी वो रोशनी को अपने में भर सकेंगे, एक्सेप्ट कर सकेंगे, और इस रोशनी को, इस ऊर्जा को आप हस्तांतरित भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी लोचा है, ध्यान दो। सोलर प्लेट सूर्य की रोशनी को खींच रहा है और वो अब डिस्प्ले कर रहा है, वो बांट भी रहा है, लेकिन किसको बांट सकता है? उसके लिए फिर मशीन चाहिए कि बिना मशीन का ऐसे ही हो जाएगा? नहीं होगा। उसको अब सोलर प्लेट जो ऊर्जा देना चाह रहा है और देने में सक्षम है, उसको लेने के लिए फिर से आपको पावरफुल क्या चाहिए? पावरफुल इन्वर्टर चाहिए। आप यदि चाहते हैं कि आपके पास 10 kb का सौर ऊर्जा है, तो आपको 10 kb इतना सोलर प्लेट लगाना होगा कि ऐसे चलेगा? 10 kb इतना सोलर प्लेट लगाना होगा, और उतने वो जो ऊर्जा पैदा कर रहा है, मतलब खींच रहा है, पैदा नहीं कर रहा है, सूर्य से उस ऊर्जा को खींच रहा है, अब वो देने में एकदम सक्षम है। लेकिन 10 kb इतना 10 kb की ऊर्जा को कोई ग्रहण कर सके, इसके लिए उसे 10 kb लाइक इन्वर्टर भी चाहिए। तो ये इन्वर्टर और सोलर प्लेट, यही तो क्या है? पुरुषार्थ। बिना पुरुषार्थ का संभव नहीं है। सोलर सोच ले कि बस हम सूर्य को बोल दिए कि भगवान आप कृपा कीजिए, और हम ठीक है कि हमारा प्लेट यदि 5 kb का है, लेकिन आप 20 kb का ऊर्जा हम पर उछल दीजिए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा। आपकी जितनी क्षमता होगी उतना ही ऊर्जा आपको मिलेगा। ऊर्जा है, ऐसा नहीं कि सोलर के पास ऊर्जा की कमी हो गई है क्या? अथवा सूर्य के पास ऊर्जा की कमी है कि वो 5 kb तक आपके हिस्से में आ रहा है तो 5 kb देगा, क्योंकि उसके पास कमी हो जाएगी ऊर्जा की। सूर्य से आप जितना ऊर्जा लेना चाहते हो लेते रहो, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर इसके लिए आप कितना ऊर्जा लेना चाहते हैं, उस तरह का आपको मशीनरी, सोलर प्लेट लगाना होगा, इन्वर्टर लगाना होगा। उसी तरह हम लोग अदृश्य ऋषि सत्ता से, अदृश्य ऋषि सत्ता से, अदृश्य ज्ञान विज्ञान संपन्न संत महापुरुषों से, जो शरीर में है या शरीर में नहीं है, उनसे आप ऊर्जा लेना चाहते हो, ज्ञान लेना चाहते हो, मार्गदर्शन लेना चाहते हो, अध्यात्म का बोध लेना चाहते हो, तो आपको अपना सोलर प्लेट का बढ़ाना होगा।
थोड़ा थोड़ा लेना चाहते हो तो जैसे हो उतना चलेगा, पर आप चाहते हो ज़्यादा, तो आपको अपनी क्षमता, आपको अपनी योग्यता, आपको अपनी मानसिक ग्राहक शक्ति को बढ़ाना होगा। और बढ़ाने का उपाय क्या बताया श्री कृष्ण ने? पास्य। पास्य देखो, पास्य देखो। किसको देखें? भगवान का विग्रह को यदि देखते हो, तस्वीर को देखते हो, तो 24 घंटा तो नहीं देख सकते हैं ना, कि देख सकते हैं? नहीं देख सकते। पर हम लोगों के पास भगवान ने ना एक अद्भुत मशीन दिया है, उसको वो हर पल, चाहे हम किसी भी स्थिति में हो, वो हमारे साथ रहता है, और वो है मन। और दूसरा है उसके बाद श्वास, है ना। इसके लिए कोई मंदिर और मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, कोई आकार की आवश्यकता नहीं। आप अपने श्वासों को ही देखने की कला सीखिए। श्वास देखें, श्वास देखें, श्वास देख रहे हैं, तो देखने की कला आप में विकसित होती जाएगी। और फिर इसके बाद श्वासों के साक्षी होने के बाद आप मन के साक्षी बन सकिए। मन में कब, किस पल, किस सेकेंड कौन सा विचार उत्पन्न हो रहा है, मन कर क्या रहा है, वो कोई चालबाजी का जाल बिछा रहा है या हमारा हितेच्छुक गुरु बन के सामने आ रहा है, उसको देखना होगा। अब हम इस पश्य में निष्णांत यदि हो जाते हो, पश्य मतलब अवलोकन, अवलोकन में हम निष्णांत होते जाते हैं, तो फिर हमें अध्यात्म के गूढ़ पहलू अथवा व्यवहार में सशक्त मार्गदर्शन मिलने लग जाएगा। अभी इसी पल, लेकिन प्रयत्न तो करना होगा। प्रयत्न, आपके प्रयत्न के अनुरूप आप अदृश्य करुणा को, अदृश्य कृपा को एक्सेप्ट कर पाओगे। आप में प्रयत्न नहीं है, आप में पुरुषार्थ नहीं है, तो वो अदृश्य सत्ता आपके प्रति करुणावान होना चाहे, आपको अपनी कृपा से मालामाल कर देना चाहे, तो ये संभव नहीं है। सूर्य कितना भी चाहता हो कि ये बड़ा छत है, इसमें इन लोगों को बिजली की भी खपत ज़्यादा है, ऐसा करते हैं 20 kV ऊर्जा अपना उड़ेल देते हैं इस छत में, तो उससे क्या होगा? मेरी बात समझ में आ रही है? उससे क्या होगा? क्या सूर्य कर सकता है ये? कुछ है समर्थ, पावरफुल है सूर्य, पर वो कर नहीं सकता है। आपको तो सूर्य की ऊर्जा लेना है तो उसके अनुरूप व्यवस्था करनी होगी। उसी तरह ईश्वर की कृपा है और वो हम लोगों पर कृपा करना चाहते हैं, वे हम लोगों को मालामाल बना देना चाहते हैं, लेकिन आपको इसके लिए पुरुषार्थ तो करना ही होगा। आपके पुरुषार्थ के अनुरूप करुणा, 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 करुणा और करुणा, करुणा और करुणा, फिर आप मालामाल हैं। फिर आप मीरा के पद पायो रे मैंने, राम रतन इत्यादि कर सकते हो। तो सरकार प्रभु के अदृश्य हुए 25 वर्ष पूरे हो गए हो, 26वें वर्ष में हम लोग प्रवेश करेंगे। अब देखना होगा कि हम इस 25 वर्ष में उनकी कृपा को कितना ग्रहण कर पाएं और कितना ग्रहण नहीं कर पाएं। तो ये जीना और मरना ये तो लगा हुआ है, चाहे कोई संत महापुरुष हों वो भी दुनिया छोड़ के जाते हैं, और यदि कोई घर गृहस्थी वाला संसार आसक्त हो वो भी संसार छोड़ के जाता है। इस पर तो हम लोग का कंट्रोल नहीं है। पर प्राप्त जीवन में हमने क्या क्या अर्जित किया, ऐसा कौन कौन सा दौलत कमाया जो कि धरती पर
जब तक हम हैं तब तक खुशहाल रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, मुस्कुराते हुए रहें, और मृत्यु के उपरांत भी प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, मुस्कुराते हुए रहें। हर जगह प्रसन्नता और शांति और सुख हमारा साथ न छोड़े। इसके लिए आप अभी से प्रयत्न करना शुरू कीजिए। सद्गुरु सरकार प्रभु जी का 25 वर्ष पूरा लेखा जोखा करने का समय, कि उनकी करुणा को हम कितना धारण कर पाए। दूसरी बात, आप लोग के ज्ञानामृत पत्रिका, वो भी 25 वर्ष पूरा हुआ है ना, वो भी 25 वर्ष पूरा हुआ। ये ईश्वरीय कृपा के बिना किसी भी पत्रिका का इतने दिनों तक का सफ़र में भी जीवित रह पाना अपने बस की बात नहीं। इसमें हमारा पुरुषार्थ और उनकी करुणा है ना, हमारा पुरुषार्थ होगा और उनकी दया होगी, दोनों का संयोग होगा तो ही कुछ हो सकता है। तो यदि 25 वर्ष तक सतत चलती रही, इसका तात्पर्य है कि हम लोग परिश्रम करने में ना चुकें और ईश्वर करुणा करने में, कृपा करने में कोताही नहीं किए। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और गुरु गोविंद धाम स्थापना दिवस 21 साल पूरा हुआ। ये उपलब्धि नहीं है क्या? मेरे घर में गुरु और गोविंद दोनों आए और हम उनको, उनका छत्र छाया प्राप्त कर पा रहे हैं सशरीर। देखिए, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है ना, ईश्वर सर्वव्यापी है, इसलिए मूर्ति वूर्ति में भी ईश्वर है, नहीं है सो बात नहीं। अब अगर हमारा हुआ मूर्ति भाव उसमें है, पत्थर का भाव है, तो हमारे लिए वो पत्थर है। पर यदि हमें उनका जीवंत रूप लगता है, और पत्थर तो सब पत्थर ही है, क्या लगता है इसमें ईश्वर नहीं है? पर ईश्वर, इसमें ईश्वर को प्रकट करना थोड़ा कठिन होगा। असली बात यह है कि ईश्वर इसमें है, पर प्रकट हम कर सकेंगे अपने दिमाग और मन से यदि हम इसमें ईश्वर बुद्धि भली भांति रोक पाते हो कि नहीं ये ईश्वर है, ये ईश्वर है, बढ़िया से भावना कर पाते हो, तो आपको क्या लगता है इस रुमाल से ईश्वर प्रकट होंगे या नहीं? तो ईश्वर को प्रकट करने की क्षमता कहाँ आई है? हाँ, हमारे भीतर है। इस रुमाल का कोई औचित्य नहीं, वैसे ही मूर्ति का भी कोई औचित्य नहीं है, वास्तव में वो पत्थर ही है। पर हमारा दृष्टिकोण, हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा, हमारा उनके प्रति नजरिया उस पत्थर में भी भगवान को उत्पन्न कर देता है। इसमें उतनी भक्ति कर पाना कठिन है इस रुमाल के प्रति, इसलिए इसमें भगवान होते हुए भी हम लोग भगवान इसे प्रकट करना में सक्षम नहीं हो पाते हैं। पर वहाँ पर मूर्ति में ईश्वर को, ईश्वर में ईश्वर भाव ज़्यादा है और वहाँ हम अपने श्रद्धा को एकत्रित कर पाते हैं, इसलिए वहाँ प्रभु को प्रकट कर पाना आसान है। जब गुरु माँ को कहीं बाहर जाना होता है तो उनको बोल देते हैं कि मेरा भी ध्यान दीजिएगा और अपना भी ध्यान रखिएगा, हम पर भी ध्यान रखिएगा और अपने ऊपर भी ध्यान रखिएगा, उसके बाद ही चलो भैया ठीक है। फिर आने के बाद धन्यवाद प्रभु, आपने मुझ पर भी ध्यान रखा और अपने ऊपर भी ध्यान रखा। तो उसका भी 21 साल पूरा हुआ। और एक बात है, सद्गुरु और ईश्वर की महती अनुकंपा, महती अनुकंपा मतलब विशाल कृपा और
प्रेम और करुणा और अपनापन ईश्वर का रहा, इसलिए गुरु माँ जैसा एक साधारण व्यक्तित्व भी गीता का भाष्य लिख पाया, वो भी 8 खंडों में 4200 पृष्ठ से अधिक। पुस्तक में 4200 से कुछ ज़्यादा पृष्ठ है, लेकिन गुरु माँ ने लिखा तो होगा कम से कम 8000-9000 पेज, 8-9000 पृष्ठ लिखा, तो उसको संक्षेप और मतलब सशक्त कसा हुआ बनाते 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 वो 4200 पृष्ठ में हुआ। अब आप बताओ, ये क्या युगांतकारी उपलब्धि नहीं है? युगांतकारी उपलब्धि है। और साथ साथ में ये भी दर्शाता है कि ईश्वर और सद्गुरु का अस्तित्व है ना। अगर उनका अस्तित्व नहीं होता तो कोई गुरु माँ को देखकर थोड़ी कह सोच सकता है कि ये गीता का 8 खंड भाष्य लिखे हैं। कोई कह सकता है क्या? उतने कोई न उतना तीक्ष्ण बुद्धि या समझ अथवा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं। तो हम लोगों का 8वें खंड का विमोचन अंतिम, इसीलिए दिल और दिमाग और अंतस बिल्कुल अहोभाव से भरा हुआ है। अहोभाव से प्रभु को, सद्गुरु सत्ता को थोक थोक के भाव में आभार व्यक्त किया जा रहा है। पल पल प्रभु हम आपके आभारी हैं, हम आपके आभारी हैं। तो इस तरह ये 4 चीज़ें एक साथ मिल गई। इसलिए हर साल तो एक ही दिन का कार्यक्रम होता था, इस समय 2 दिन का कार्यक्रम है ना, 2 दिन का कार्यक्रम। इसमें जो नाट्य मंचन है, गुरु माँ ने 2 सब्जेक्ट को चुना है। पहला दिन सनातन धर्मावलंबियों को सही मार्ग दिखाने का प्रयत्न, नाटक से सही मार्ग दिखलाने का प्रयत्न, कि वो मूर्छा को तोड़कर जागे, होश में आए और आपस में प्रेम पूर्वक रहना सीखे, है ना। सभी आपस में हिल मिल रहना, देकर खाना, नेकी बात सिखावत रहना। ये सदगुरु कबीर साहब की ये 2 लाइन है ना, बहुत ही गुरु माँ को प्रिय लगती है। और दूसरा दिन है श्रीमद् भगवद गीता पर नाट्य मंचन। ये भी आश्चर्य है ना, श्रीमद् भगवद गीता पर नाट्य मंचन। उनकी करुणा है, उनकी कृपा है और भरोसा है कि दोनों ही नाट्य मंचन सशक्त होगा और अधिक से अधिक लोग उसको देख पाएं, क्योंकि गुरु माँ जो बोलते हैं ना, वो थोड़े में बोल पाते हैं, और मेरी वाणी आपके चित्त में मार्गदर्शक बना रहे, ये अभी आपकी पात्रता में थोड़ी सी और वृद्धि की आवश्यकता है। लेकिन जब कोई बात को नाटक के में परोसा जाता है ना, नाटक के रूप में उसको आप ही लोग देखिए ना, च्यवनप्राश आंवला ऐसे ही खा सकते हैं आप, 1 आंवला 2 आंवला खाते खाते हालत खराब। लेकिन मुरब्बा हो तो आप 1 खा लेंगे ना, कि नहीं खाएंगे? ज़्यादा मीठा लगेगा तो उसको पानी में बढ़िया से धो लो, जैसा कि गुरु माँ करते हैं। उसको पूरी कली को खोल के उसके बाद रगड़ रगड़ के पानी से साफ करो, जिससे कि उसमें चीनी नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। इन लोग को बोलते हैं कि देखो, यहाँ आश्रम के लिए मुरब्बा अगर बनाओ ना गुरु माँ के लिए, तो उसमें छेद कम करना, वरना वो ज़्यादा रस पी लेता है, फिर उसको धोना भी मुश्किल है। तो जब वो थोड़ा टेस्टी रूप में प्रस्तुत होता है तो हम लोग उसको खा पाते हैं, और उसका
अच्छा लाभ उठा पाते हैं, सही ना। तो जो कहना चाहते हैं गुरु माँ, उसे नाटक के रूप में बिल्कुल अभिरुचिकर मनोरंजक पुट देते हुए उसे समाज में परोसा जाता है, जिससे कि सबके सब के दिल को वो छुए और उसको वे लंबे समय तक याद रख पाए। इसलिए हर दृष्टिकोण से अबकी का कार्यक्रम हटके है और सबको पुरुषार्थ करना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों को हम इसकी जानकारी दें। आप लोग शुरू किया कि नहीं किया? शुरू कर बना। तुम लोग बहन लोग शुरू किया? नहीं किया तो करना शुरू करो। अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रगणों को, जो भी थोड़ा भी धर्म के प्रति प्रेम रखते हैं, उनको आप इसको बांटना शुरू कीजिए और उस तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। देखिए, खर्च तो हो ही जाता है, पर उससे ज़्यादा लोग लाभान्वित हो, ये बहुत आवश्यक बात है ना। बहुत ही ज़्यादा आवश्यक बात है। इसलिए हम लोगों को अपने पुरुषार्थ में कमी नहीं करना चाहिए। आप शशि जी शुरू किए क्यों? आपके तो ढेर सारे पार्टी हैं, जान पहचान के हैं, बहुत हैं, गिरिडीह के आसपास होंगे। चर्चा जरूर कीजिए, सबको ही कीजिए, सबको ही थोड़ा थोड़ा करेंगे तो बहुत से के पास हम अपनी बातों को पहुंचा सकेंगे। आप पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए ना, वो ज़्यादा अच्छा है। सोशल मीडिया में और इन लोग अंकित सिद्धांत लोग, आदृत लोग का था कि नहीं, समाचार पत्र में देने से ज़्यादा तो छपने दे दिया है। आज शाम तक बस में डाल सकता है। तो फिर ठीक है, समाचार पत्र में ये बच्चे लोग बोले हैं कि हम लोग करेंगे, सब में डाल देंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सोच के चलो। जो एक भजन में गाया जाता है कि बेला अमृत गया, आलसी सो रहा, बन आ भागा। तो इस अमृत बेला को ना हम स्वयं चुकेंगे और न दूसरे को चुकने दें। और शिष्य समुदाय जो लोग हैं, वे कोशिश करें कि सुबह आते हों, शाम तक अंतिम प्रसाद पाने के बाद ही वे घर जाए, और जिससे कि छोटे मोटे सेवा, छोटी मोटी जिम्मेवारियां अथवा और जो आप भी ना चूक जाएं। मान लिया जाए कि हम लोगों का एक दिन दुकान अगर नहीं खोल पाते हम, 2 दिन नहीं खोल पाते हम, तो क्या होगा? कुछ होगा क्या भाई लोग जो बिजनेसमैन है? कुछ नहीं होता है। हम लोग जब किसी के मरनी हैरानी में 2 दिन 3 दिन दुकान बंद कर सकते हैं, तो गुरु और गोविंद के लिए 2 दिन 3 दिन कम क्यों नहीं कर सकते हैं? है ना? वो नहीं मिलता है। देखें कि वैसे तो डिस्प्ले किया जाता है ऑनलाइन, सबको ही अपना अपना देखता होगा लाइव टेलीकास्ट, लेकिन उसमें वो हृदय को नहीं छूता है जितना कि सामने, क्योंकि यहाँ पर तरंग भी है। दृश्य तो है, साथ साथ तरंग भी है। तो आप लोग सब अपने अपने क्षेत्र में सब कोई करो। ये नहीं कि गुरु माँ एक जन केवल शशि लोग का नाम लिए तो बाकी लोग सोचो कि हमको तो गुरु माँ नहीं ना बोले हैं। ऐसा मत करना। ये जन सामान्य के लिए है ना। चलो आज इतना ही रहने दो।